माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों सबको ढेर सारा लाड प्यार और सुबह सुबह की ज्ञान भरी खुशी भरी राम राम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सरकारी नौकरी में सफलता के उपाय पर बात करेंगे। हालांकि जो मैं उपाय आपको बताऊंगा ये बाकी नौकरियों में भी काम तो आएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी में कुछ विशेष लाभ देंगे। दूसरी बात जो हम करेंगे वो रावण की मृत्यु का रहस्य क्या था। हाँ, वो नहीं था जो आपने देखा है अभी तक, वह कुछ और था। उसकी चर्चा भी हम करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक बहुत अद्भुत उपाय बताऊंगा। तो शुरू करें आज की बातचीत। पहले पंचांग पढ़ देता हूं। आज है 17 जुलाई, दिन है रविवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:34 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 7:20 पर। राहु काल रहेगा शाम को 5:37 से 7:20 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:24 से 5:37 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 6:45 से 8:14 तक। निषिद्ध मुहूर्त रहेगा 12:07 से 12:48 तक। एक बात बताऊं, मैंने आपको कल बताया था गणपति चतुर्थी के बारे में और आज क्या क्या उपाय करने हैं आपको विवाह के लिए, संतान के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उसको दोबारा देखकर आज वो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका दिन कैसा होगा और शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। दोपहर तक का समय आपके लिए विशेष है। किसी व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अच्छा है, इसलिए जम की पढ़ाई करें। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको लाभ होगा। एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा इस दिन आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा और जब भी कोई परेशानी महसूस हो आप नमः शिवाय मन मन में करते रहिएगा, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि की बात करता हूं। वृषभ राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है। दोपहर बाद आपको कुछ अच्छा लगेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है, लेकिन एक सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर रखिएगा। बाकी कुल मिला के आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लें और वो यह है ओम दुम दुर्गाय नमः का जप अवश्य कर लें, फिर अपने काम पर जुटें। और यदि कोई परेशानी दिन में महसूस हो तो फलों का दान तुरंत कर दें या किसी को फल खिला दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धन के मामले में दिन थोड़ा सा कमजोर है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर धन प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी आपके लिए समय अच्छा है, तो मेहनत करते रहिए। हाँ, रिश्ते नातों को आपको बहुत संजो संभाल कर रखना पड़ेगा। एक छोटी सी सावधानी इस दिन बरतनी है। इस दिन जिन लोगों को गले, सिर, आँख की दिक्कत रहती है वो अपना ख्याल अच्छे से करें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गंगणपताय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं। आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिखा देता हूं 9711002266 और ईमेल भी नोट करिए gurudev@newsnation.in। तो जल्दी से इस पर प्रश्न भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द इन प्रश्नों को ले सकूं। ईमेल पर यदि आप प्रश्न भेजें तो फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा उससे, जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। बाकी फटाफट अपना प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। मीरा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम जी, गुरु जी नमस्कार। हेलो जी बताइए। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम मीरा है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 अक्टूबर 1983 और दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ है। टाइम? तो टाइम तो सर कंफर्म नहीं है, टाइम कंफर्म नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का है, सुबह 5:30 के आसपास में है, बट मुझे कंफर्म नहीं पता है। और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो शो है आपका मैं यूट्यूब पे भी देखती थी, वैसे टीवी पे भी देखती थी और अभी भी देखती रहती हूँ, तो अच्छा है काफ़ी। और मतलब ज्ञान मिलता है और अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
और अच्छा लगा कि बहुत जल्दी खुशी। रिप्लाई मिला मुझे ये नहीं था कि रिप्लाई भी मिलेगा मुझे, बट बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे रिप्लाई जी। मिला। और मेरा सवाल ये है, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि एक तो हमारे घर में वैसे तो मैंने भी एमए किया है और सब क्वालिफाइड है एजुकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी किसी की भी नहीं हो पा रही है। जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, और उसी हिसाब से अभी मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे कोविड में। देखिए, जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए कि सारे ही लोग अमावस्या के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप किया करें, और उसके बाद कुछ रोगियों को हर व्यक्ति भोजन दिया करें बड़े सेवा आदर भाव के साथ। रोजाना सभी लोग दक्षिण की ओर मुंह करके अपने पितरों को प्रणाम किया करें और पितरों को जल दिया करें। बस ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। पितृ विसर्जनी अमावस्या जो आती है, उस पर पितृदोष निवारक यंत्र यज्ञ जरूर कर लीजिएगा। उससे वर्ष भर के अंदर कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर हो जाता है। तो ये आप करना शुरू करिए। आपके अपने विवाह के ग्रह तो देखिए बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और बाकी लोग आपके घर के सेटल हो जाएंगे, और उसमें आपका रोल बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन आप ये उपाय तो कीजिए, हो सकता है कि प्रभु सुने और आपका विवाह भी फिर साल सवा साल के अंदर अंदर हो जाए। बातचीत शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी में सफलता कैसे मिलेगी? जिन भी लोगों का सूर्य, चंद्र या बृहस्पति या शुक्र कमजोर होगा, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी या उसमें सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे पद पर सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको जीवन भर कुछ करने के लिए बहुत विशेष नहीं मिलता, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं रह पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसी जगह काम करने के लिए नहीं मिल पाता जो उन्हें बहुत सारी प्रतिष्ठा दे या प्रमोट करवा पाए। तो ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब किसी का सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र अच्छे फल नहीं देते। सामान्यतः ये माना जाता है कि केवल सूर्य की वजह से ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के साथ साथ चंद्र, बृहस्पति, शुक्र भी मजबूत होने जरूरी होते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य कमजोर है, अब जैसे सितंबर से लेकर जनवरी 15 तक का सूर्य सामान्यतः कमजोर होता है, लेकिन क्या इतने बीच में लोग मेंस क्लियर नहीं करते? क्या इतने बीच में लोग बहुत सारे और एग्जाम्स क्लियर नहीं करते? या लोग यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं इस वक्त में उनको सफलता दिलाता? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप ये मत समझिए कि केवल सूर्य अच्छा होगा तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी का चंद्रमा भी बहुत अच्छा होता है तो उसको भी राजयोग प्राप्त होता है। बृहस्पति भी राजयोग दिलाता है, खास तौर से यदि जुडिशियल सर्विसेज हैं या टीचिंग में अच्छी हाई पोजीशंस पर जाना है तो बृहस्पति अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नौकरी के अंदर सडन ग्रोथ चाहिए और आप एकदम चमके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं भी हैं लेकिन वो बड़े चमकते हैं, उनका नाम न्यूज़ में आता है, उनको बड़े बड़े लोग जानते हैं, ये शुक्र की वजह से होता है। और वहीं दूसरी ओर बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी चमक नहीं पाते, अपनी प्रतिष्ठा बखेर नहीं पाते, तो शुक्र उनका कमज़ोर होता है, तब ऐसा होता है। फिलहाल हम बात ये करते हैं कि सरकारी नौकरी में सिलेक्ट कैसे हो। पहली बात तो ये आती है कि सिलेक्ट कैसे हो, बाकी तो सेकेंडरी है। एक चीज, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो सबसे जरूरी है आप मेहनत करें और जम के मेहनत करें। सरकारी नौकरी में यदि आपने सिलेक्शन लेना है तो एक बात ध्यान रखें, कंपटीशन बहुत टफ है, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां बहुत सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं, वो है टेस्ट योरसेल्फ। अपनी परीक्षा रोज लीजिए। 150-200 क्वेश्चंस या जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां का जो भी पैटर्न है, वो पैटर्न के अनुसार एक क्वेश्चन पेपर रोजाना सॉल्व कीजिए और देखिए कमी कहां है, आपको कितने मार्क्स उसमें मिल रहे हैं। और
उसमें जिन एरियाज में आप वीक हैं उन एरियाज पे और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। जो विद्यार्थी नोट्स बनाए बिना पढ़ाई करते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि घर बैठ के तो लगता है ये सवाल हवा में हो गया, लेकिन जब आप प्रेशर में होते हैं तब वो कामयाबी नहीं दिला पाता। वो सिस्टम गलत है। इसलिए वही लिख लिख के याद करने का सिस्टम ही रखिए, लिख कर प्रैक्टिस करने का ही सिस्टम रखिए, अन्यथा नुकसान होगा। सूर्य अपना बलि करते रहिएगा। कैसे होगा? रोजाना सुबह गायत्री का यज्ञ कीजिए। सूर्य की तरफ देखते हुए गायत्री मंत्र का जप भी कर लीजिए। यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो जप कर लीजिए। 20 मिनट तक लगातार ये काम आपको करना है, सूर्य के सामने बैठकर, यानी चेहरा सूर्य के सामने हो। आवश्यक नहीं कि सूर्य देखें, लेकिन चेहरा सूर्य के सामने हो। और ये कौन सा सूर्य? जो उगने के 48 मिनट के भीतर का होता है, वह सूर्य। यदि आप 11 बजे सोकर उठ रहे हैं और फिर सूर्य को आप जल दे रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो सूर्य अच्छा होगा, नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह ही ये कार्य करना है आपने। और दूसरा कार्य आपको एक और करना है, संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और वह घर की पूर्वी दिशा में दीपक को रखना है। संभाल के रखिएगा, लेकिन घर की पूर्वी दिशा में वह दीपक आपने रखना है। ये दो इतने महत्वपूर्ण उपाय हैं कि इनके साथ यदि आपने अपनी मेहनत को सिंक्रोनाइज कर लिया तो सिलेक्शन होगा आपका। मैं पुनः कह रहा हूं, मेहनत करिए और ये उपाय कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कुछ और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और बेहद सरल उपाय जो विद्यार्थी कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को हम बहुत कठिन उपाय थोड़ी बता सकते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे कब। वैसे उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बताने के बाद। कर्क राशि, इस दिन ध्यान से चलना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है। धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अचानक आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है तो उसमें एक सावधानी बरतनी होगी कि आपका स्वास्थ्य और पैसा ठीक ठाक रहे, हिफाजत से रहे। उपाय क्या करना होगा इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? नमः शिवाय का जप आप करिए, जितना भी आप कर सकते हैं कीजिए और फिर काम पर जुटिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, रूठे मान सकते हैं, आपके कार्य बन सकते हैं, लेकिन दोपहर तक आपके लिए विशेष समय है। इसलिए कोशिश ये करिए जितने बड़े बेहतर कार्य हैं दोपहर तक आप कर गुजरें। एक छोटा सा उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इस दिन सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा। कन्या राशि के लिए इस दिन थोड़ा संभल के चलने का दिन है। शत्रु हावी हैं, नुकसान दे सकते हैं। आप बहुत अलर्ट रहिएगा, कागज़ पर अच्छे से पकड़ बना के रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी के बारे में आप बुरा बिल्कुल ना कहें, अन्यथा नुकसान डेफिनेटली होगा। सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पे जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अंजलि जी से बात करते हैं। जी राम राम। प्रणाम जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ? मेरी बेटी की है गुरुजी, उसका नाम श्रद्धा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 2000। टाइम है सुबह के 9:51। दिल्ली का जन्म है जी। तो ये तो है कि इस मार्च से अच्छे योग बन गए हैं इनके, तो अगली अप्रैल से पहले पहले कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन स्किन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इनके। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? ये जी गुरु जी मास कम्युनिकेशन करना चाहती है। वैसे हमने अपीजे में करवा दिया, लेकिन मतलब आप क्या गाइड करेंगे कि अपीजे के लिए, इसके लिए जर्नलिज्म में मतलब कैसे क्या इसका अच्छा रहेगा आगे करने के लिए? इंडिया से करे, बाहर से करे, अच्छा रहे। नहीं, अभी यहीं पढ़ें, अभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहीं पढ़ें, 2026 फरवरी के बाद ये सोचे बाहर जाने के बारे में। बहरहाल मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे स्कोप हैं और उसमें इनकी तरक्की भी जरूर होगी, क्योंकि समय शुरू हो ही चुका है मार्च से, मैंने जैसे आपको बताया था। तो निश्चित रूप से ये सफल होंगे और आगे तरक्की इनकी होगी। सूर्य को मजबूत करने के लिए एक उपाय मैं आपको बताता हूं।
आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो जहां आपका जन्म हुआ है वहां पर कोई ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पर जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों की आंखों की समस्या होती है, आप उन लोगों की मदद करें, चाहे भोजन के रूप में, चाहे दवा के रूप में। और प्लीज़ पेरेंट्स ये नहीं कहें कि हमारे बच्चे तो विश्वास करते नहीं या वो तो कर नहीं पाएंगे, हम कर दें क्या। नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए उन्हें ये करना होगा। एक और छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है लेकिन आप मेहनती हैं और आपके पढ़ाए हुए लोग या जिनकी आप मदद करते हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पता चल जाता है अपना टेस्ट लेने के बाद कि वह कितने पानी में है। तो आपको लग रहा है कि आप पानी के ऊपर हैं, तो आप फिर एक काम ये ज़रूर कीजिएगा कि जहां आपका जन्म हुआ था वहां पर एक पीने के पानी का नल अथवा वाटर कूलर या घड़ा या जैसे भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। एक छोटा सा उपाय और नोट कीजिए, और सारे करने ही आवश्यक नहीं है, वैसे भी अगर करने भी होंगे तो उपाय तो ये एक ही दिन के हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन बादाम और मिश्री लेकर मंदिर चले जाइए या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां चले जाइए या कहीं भी आप चले जाइए, और बादाम और मिश्री का पहले तो भोग लगाइए और उसके बाद लोगों को प्रसाद रूप में खिला दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते, उसमें भी लग रहा है कि समय वेस्ट होगा और समय नहीं है, नोट्स बनाने हैं, कोचिंग जाना है या जो भी कुछ है, तो फिर आप बादाम मिश्री मंदिर में छोड़ाइए, वहां पर पुरोहित जी को दे दीजिएगा, वह अपने आप प्रसाद में इसको बांट देंगे। अब आप कहते हैं कि नहीं, हर रविवार मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर रविवार ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो एक काम कीजिए, बादाम का एक पैकेट किसी एक रविवार, हर महीने किसी एक रविवार, लेकिन ये शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए, वो मंदिर में दे आइए। ठीक है, अपने इसको प्रणाम भी कर लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए, लग जाइए। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे, आपका भला अवश्य होगा। ऐसे ही एक दो और उपाय मैं बताता हूं, और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, यूं तो सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए या सरकारी नौकरी में प्रमोशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये सारे उपाय बहुत विशेष हैं, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स में भी सक्सेस चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये उपाय ज़रूर कामयाबी दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, ये उपाय अचूक होते हैं। फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता देता हूं। तुला राशि, भाग्य पक्ष आपका बहुत अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाभ होते नजर आ रहे हैं, तरक्की होगी। बस एक सावधानी जरूर बरतनी होगी कि इस दिन किसी बुजुर्ग से आपका मतभेद ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान इस दिन जरूर कीजिएगा, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए कामयाबी दिलाने वाला है, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका स्वास्थ्य ना गड़बड़ा जाए, नहीं तो अच्छी खासी मिलने वाली तरक्की रुक जाएगी। एक सावधानी इस दिन बहुत ज़रूरी है। यूँ तो आपके शत्रु आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपना व्यवहार ऐसा रखिएगा कि आपके शत्रु बने ही ना। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि, इस दिन अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आप कार्य करना शुरू करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से दोपहर 12 बजे तक का समय तो आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है। किसी से मिलना जुलना है तो मिलिए जुलिए इसी समय पर, वो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। लेकिन एक सावधानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दिन माता जी की सेहत का ख्याल रखें और वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? इस दिन हल्दी का दान ज़रूर करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी कृपा करेंगे। प्रियंका जी से बात करते हैं। प्रियंका जैन जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी। गुरुजी कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ जी, बताइए। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1994। टाइम है शाम के 3:05। शाम के 3:05।
और जन्म स्थान है पुरानी दिल्ली। गुरुजी मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना था। गुरुजी जॉब टिकती नहीं है, टेम्पररी और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, रिजल्ट वगैरह आ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि योग है या नहीं है। और दूसरा, मेरे पापा बहुत परेशान है, 15-16 साल से उनका बिजनेस बिल्कुल बंद है, ताऊ जी के साथ था। अब वो हमारे हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं हमें, घर में एक एक पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है गुरुजी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन बता दीजिए। आप रोजाना गणपति जी को दूर्वा भेंट करके ओम गंग गणपताय नमः का सब लोग जप करना शुरू कर दीजिए। साल अंदर आपकी जॉब भी हो जाएगी और पिताजी का केस भी निपटना शुरू होगा। पिताजी को बोलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें और 3 महीने में एक बार किसी बृहस्पतिवार वाले दिन माँ बगलामुखी का जप अनुष्ठान अवश्य कर लें या उनके किसी मंदिर में चले जाए करें, वहां जाकर भी वो जप अनुष्ठान कर लें। प्रभु कृपा से जरूर काम बन जाएंगे। साल सवा साल के अंदर अंदर दोनों काम अच्छे से बन जाएंगे। मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बस सेलेक्ट होते होते रह जाते हैं, तो एक काम करना शुरू करिएगा। मीठी रोटी बनाइए खुद अपने हाथ से, सीख लीजिएगा। मीठी रोटी बनाइए और उन्हें चिड़ियों को और ख़ास तौर से मुर्गों को ज़रूर दीजिएगा। रोज़ाना देना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक त्रिधातु की अंगूठी बना सकते हैं आप, सोना, तांबा और चांदी की। और सोना अगर नहीं मिल पाए तो पीतल का भी उपयोग कर सकते हैं, या सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का उपयोग कर सकते हैं। और त्रिधातु की ये अंगूठी आप अपनी फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार को अपनी उंगली में पहन लीजिएगा, माता पिता के हाथ से पहन लीजिएगा और फिर अपनी मेहनत पर जुटिएगा, लाभ अवश्य होगा। एक छोटा सा उपाय और बताऊं आपको, और वो उपाय ये है कि माता के हाथ से एक चांदी का सिक्का और कुछ का चावल लेकर एक डिबिया में करके अपने पास रख लीजिए। जब पढ़े तो उसको टेबल पर सामने रखा कीजिए। अपने इष्ट का, अपने गुरु का या जो भी आप प्रेरणा मानते हैं उनका चित्र अपने पास रखा कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं मकर कुंभ और मीन राशि का दिन भर का हाल, सावधानी और उपाय। मकर राशि, गलत डिसीजन लेने के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लीजिएगा, बल्कि लोगों की सलाह मानकर ही निर्णय लीजिएगा। एक सावधानी इस दिन बहुत विशेष है। इस दिन क्रोध में किसी से कुछ कह मत बैठिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। उपाय क्या करना, उड़द की दाल का दान कीजिए और मन को शांत रखिए, लाभ होगा। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आप किसी को धन या कीमती चीज़ या कागज़ ऐसे ही मत दे दीजिएगा, तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। बस हाँ, एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन आप कुछ रोगियों को भोजन अवश्य दे दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्रदान करेगा ये समय। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इस वक्त कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो चुकाना मुश्किल होगा। और कर्ज दीजिएगा भी मत, नहीं तो वह वापस पाना मुश्किल होगा। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है। एक छोटा सा उपाय करें, सरसों के तेल का दान इस दिन ज़रूर करें। और मैं पुनः कहूँगा, कर्ज ना दें ना लें। गार्गी जी हमारे साथ हैं अम्बाला से। जी राम राम। राम राम गुरु जी। जी बताइए। गुरु जी राम राम। मैं अम्बाला से। जी राम राम, बताइए। हाँ जी गुरु जी, मुझे अपनी मम्मी की सेहत के बारे में पूछना है। उनकी डीओ भी है नहीं हमारे पास कंफर्म, और उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो उनके बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 2003 और बर्थ टाइम है 5:05 PM और बर्थ प्लेस है अम्बाला। गुरुजी, से पता चल जाएगा। देखिए, उनको सेल्स के वीकनेस की प्रॉब्लम है,
सेल वीक है, जिससे कुछ ना कुछ मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। चिकित्सा सलाह लीजिए और उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और एक काम उनसे ये करवाया कीजिए कि वो मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन दूध और गुड़ का दान ज़रूर कर दिया करें, और साथ ही साथ वह हनुमान जी के पूजा ज़रूर किया करें। बस ये उपाय उनसे करवा दीजिए। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय ज़रूर करवाइएगा कि तांबे के गिलास में जल पिया करें वो, ठीक। ये उपाय करने से उनको ज़रूर लाभ होगा, चिंता ना करें। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है आपको। बस क्रोध मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा और अपने पेट का ख्याल रखिएगा। बाकी इन 12 महीनों में आप कुछ नया सीख कर कुछ विशेष कर सकते हैं, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग कीजिएगा। यात्राओं में भी आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बुजुर्गों की मदद से, रिश्ते नातों की मदद से, शिक्षकों और गुरुओं की मदद से आपकी तरक्की होनी दिखाई दे रही है। उपाय क्या करेंगे? पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर धारण कीजिएगा और रोज़ाना अपने इष्ट को प्रणाम अवश्य कीजिएगा, उनके नाम का जप ज़रूर कीजिएगा और रविवार को सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। तो चलिए अपनी सफलता यात्रा पर, यह समय आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन बस वही चीज़, पेट का ख्याल और घमंड नहीं, गुस्सा नहीं। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज मैं आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूं, रावण की मृत्यु कैसे हुई। राम और रावण का बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध हर पल हर क्षण भयंकर होता चला जा रहा है। रावण रथ पर बैठकर राम जी पर प्रहार कर रहा है। राम जी जमीन पर हैं और उनके शरीर को वो बींध देता है बार बार, बड़ा रक्त निकलता है उनके। वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तभी इंद्र अपने सारथी मताली को रथ में भेजता है उनके पास, और उसमें एक धनुष इंद्र का है, कवच है और कुछ भयंकर बाण भी हैं। राम जी मताली को और इंद्र जी को धन्यवाद करते हुए उस रथ में सवार हो जाते हैं और दुगने जोश के साथ युद्ध प्रारंभ करते हैं। राम जी रावण को बुरी तरह घायल करते रहते हैं, उसकी नाभि में तीर मारते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मरता नहीं है। इतना घायल वो हो जा रहा है और फिर एकदम लड़ने को खड़ा हो जाता है। राम जी अब परेशान होने लगे। वो ये देखकर चिंतित हो रहे हैं कि रावण मर क्यों नहीं रहा है, शोकाकुल हो रहे हैं। और तभी ऋषि अगस्त्य आते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जो सच्चाई के साथ कार्य करता है, विलक्षण आत्माएं, विलक्षण पुरुष गुरु रूप में उनको मदद करते हैं। ऋषि अगस्त्य आते हैं उनके पास और उन्हें गोपनीय स्रोत का नाम बताते हैं। मेरे मुंह से बहुत बार सुना भी होगा आपने। यह स्रोत है आदित्य हृदय स्रोत। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, कभी आप भी शोकाकुल हो, मन आपका व्याकुल हो, व्यथित हो, आपको जीवन का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो इस स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगस्त्य मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि तुम विनियोग करके इस स्रोत का पाठ करना शुरू करो, तुम्हारी सारी चिंताएं और शोक मिट जाएगा। राम जी ने ऐसा किया और राम जी के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ, जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने दोबारा रावण से युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब समस्या यह है कि रावण मरेगा कैसे। लेकिन फिलहाल राम जी जो जबरदस्त युद्ध कर रहे थे, रावण की एक चल नहीं पा रही थी, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा था और इससे वह आहत हो रहा था। लेकिन रामचंद्र जी की शंका आज ये भी थी कि वो मर क्यों नहीं रहा।
तभी माताली कहते हैं जो सारथी हैं श्री राम जी के कि पीछे ब्रह्मास्त्र रखा है, इसका प्रयोग रावण के हृदय स्थान पर कीजिए, नाभि पे नहीं, हृदय स्थान पर कीजिए। और राम जी रावण के हृदय स्थान पर वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण गिरकर मर जाता है। हमने क्या सुना है, नाभि में तीर मारते हैं। हम वाल्मीकि जी से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण तो यही कहती है हृदय पर प्रहार होता है ब्रह्मास्त्र का और उसके बाद रावण की मृत्यु होती है। और एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है, सामान्यतः बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी को श्री राम ने भेजा, जाओ रावण से सीख के आओ, लेकिन ऋषि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि रावण सिखा पाता, और उसको सिखाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि हृदय पर उसके जैसी ब्रह्मास्त्र लगता है वह मर जाता है। और इसीलिए आप भी सुनिए और लोगों को भी बताइए, रावण की नाभि में किसी भी प्रकार का कोई अमृत कुंड नहीं था। तो धर्मशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है, उसके मूल को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम बहुत सारी वितंडाओं से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल समय हो गया है गुरु मंत्र का। आज गुरु मंत्र में मैं आपको सूर्य के वो नाम बता रहा हूं जिनका पुनश्चरण करने से, जिन नामों को रोजाना लेने से और खूब मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भाग आपका इतना प्रचंड हो जाता है कि बड़ी बड़ी नौकरी भी आपको मिल जाती है। सरकारी नौकरी कटाक से मिलेगी, उसमें प्रमोशन होते चले जाएंगे, अच्छा प्रोफाइल मिलेगा और बाकी नौकरियों में भी वह आपकी बहुत मदद करेगा। तो सूर्य के नाम लिखिए, आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सुदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रार्ची, सप्तशती, सप्तसती, मारीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वाष्टा, अंशुमान, रवि। आप जब इन नामों का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो तन मन प्राण मजबूत होते हैं, मस्तिष्क एकाग्र होता है और आप बहुत तन्मयता से पढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज हमने कितनी सारी बातें जानी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन बातों को यदि आप मानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। प्रभु आपको खुश रखें, आप लोगों को खुश रखें, लोगों की मदद करें। जब हम सेवा करते हैं तो लोग भी जब सेवा करते हैं तब समाज का कल्याण होता है। इस कामना के साथ आपके साथ दिन में सब अच्छा हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।